छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए विभिन्न पहलुओं पर बात की। आपको सुनाएंगे सीएम शिवराज ने क्या कुछ कहा। कि गंगा मध्य प्रदेश की धरती में बह रही है। आज भी हम अनेकों योजनाओं के, जिनमें हिरवार माइक्रो सूक्ष्म सिंचाई परियोजना सम्मिलित है, तो लगभग 444 करोड़ 29 लाख रुपए का लोकार्पण शिलान्यास के कार्यक्रम भी वहां संपन्न होंगे। एक और मुझे बताते हुए खुशी है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में बहनों के परिश्रम से प्रदेश का भी कल्याण हो रहा है और बहनों का भी कल्याण हो रहा है। खुशी है मुझे बताते हुए कि प्रदेश में 45% स्टार्टअप बेटियों के हैं, जिनको बेटियां चला रहे हैं। और फूड हो, एग्रीकल्चर हो, टेक्नोलॉजी हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, हेल्थ इंफ्रा हो, इंडस्ट्री हो, सभी क्षेत्रों में बेटियों की सहभागिता बढ़ रही है। और लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री जी के इस अभियान को भी हमारी बहनें सफल बनाने में बहुत उल्लेखनीय योगदान दे रही है। मित्रों, आज ब्योहारी में हमारे तेंदू पत्ता संग्राहक भाई बहनों को तेंदू पत्ता का बोनस बांटने जा रहा हूं। साथ में लाडली बहनाएं मैं जहां जाता हूं, वहां उनके साथ संवाद होता ही है। तो हजारों की संख्या में मेरी लाडली बहनें भी उस कार्यक्रम में आ रही हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, मुझे अपनी बहनों का असीम प्यार मिल रहा है। और अलग अलग तरीके से मेरी बहनें कभी राखी पे चिट्ठियां बांध के भेजती है, कभी राखियां अलग अलग तरीके से सजा के भेजती है। एक भावनात्मक रिश्ता मेरी बहनों से, बेटियों से मेरा बचपन से ही है। और कोशिश यही है कि मैं अपनी बहन और बेटियों की जिंदगी बदल सकूं। और लाडली बहना भी उसी का एक कदम है। अब तक 54,17,429 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हम सोच रहे थे कि पूरा महीना लग जाएगा, लेकिन 50% तो वहीं एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार में रहते हुए सत्ता के नशे में चूर रहने वाले कमलनाथ जी, आप अपनी पार्टी और सरकार दोनों को नहीं संभाल पाए। तो वहीं उन्होंने इस दौरान और कौन कौन से विषयों पर बात की, वो आपको सुनाएंगे। अब ये कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के रहे हों, कांग्रेस के सांसद रहे हों, केंद्र में मंत्री रहे हों, उनकी मोदी जी के बारे में ये राय है। जैसे जो भी बौद्धिक सोच का स्तर ऊंचा रखता है, वो विषय की गहराइयों पर भी जाता है। आज पूरा देश का आवाम मानता है कि मोदी जी ने विश्व में नाम रोशन किया है भारत का। और जितने सर्वे एजेंसियां आ रही हैं वो मानती है कि वैश्विक नेता मोदी जी और भारत विश्व गुरु बने, उस तरफ उसके कदम बढ़ना प्रारंभ हो गए। लाल देह लाली रचे और धर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दनल, जय 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 कपिशूद। उनके चरणों में प्रणाम, बजरंगबली के चरणों में प्रणाम। जहां तक सवाल इंतजामात का है, पूरे प्रदेश में कई जगह पर कार्यक्रम होते हैं। बड़े कार्यक्रम भी होते हैं, छोटे कार्यक्रम भी होते हैं, व्यक्तिशय भी होते हैं और सार्वजनिक भी होते हैं। जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम है, बड़े कार्यक्रम है, सभी जगह सभी स्थानों पर पुलिस की व्यवस्था को चाक चौबंद रहने के निर्देश जारी किए। दोनों भाई थे, बड़े भाई छोटे भाई। वो एक पिक्चर का गाना याद आता है कि दोनों सत्ता के नशे में चूर, न इनका कसूर न उनका कसूर,
ना इनने सिग्नल देखा ना उनने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। अब ये एक्सीडेंट और कसूर आपका ये था कि आप अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पाए। आपका कसूर था कि आपने किसान को धोखा दिया 10 दिन में 2 लाख माफ करने का कह के। आपने 4,000 रुपया महीना कह के नौजवान को धोखा दिया, ये कसूर था आपका। आपने गरीबों की योजना संबल बंद कर दी, संबल में कोई राशि नहीं डाली, ये कसूर था आपका। तीर्थ दर्शन योजना आपने औपचारिक कर दी, टोकन कर दी, ये कसूर था आपका मध्य प्रदेश का। आप कसूर पूछ रहे हो, आपको कांग्रेस के लोग ही पूरा कसूर बता देंगे। तो सबको मालूम है आप व्यापारी हो, इसमें कोई सफाई की जरूरत क्या है आपको कमलनाथ जी। आपका सरकार चलाने का तरीका भी व्यवसाय की था, कारपोरेट कल्चर से आप सरकार चला रहे थे, जनता से कोई सरोकार आपका नहीं था। पूरा का पूरा आपने नफा और नुकसान देख के सरकार का किया था। अब ये कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के रहे हों, कांग्रेस के सांसद रहे हों। अगला मामला भिंड जिले के अटेर थाना क्षेत्र के परा पंचायत के सोनेलालपुरा का है, जहां पर मुक्ति धाम के पास शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई। हालांकि ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी थी। सूचना मिलते ही मौके पर महिला डीएसपी पूनम थापा और अटेर थाना प्रभारी देवेंद्र राठौर पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे, जहां शव की शिनाख्त प्रहलाद नरवरिया निवासी सोनेलाल का पुरे के रूप में हुई है। शाम को पिताजी हमारे गाय बढ़ाने गए थे, मुक्ति धाम तक तो पता चला, उसके बाद ही पता नहीं मिला मेरे को। रात में दिन में ढूंढा मैंने, तो ऐसे 10 साढ़े 10 11 बजे के टाइम पे मेरे को मुक्ति धाम में मिले हुए दोपहर में। तो मतलब वहाँ पे देखा तो मतलब उनको मारा गया है, ऐसा निशान मिले। जैसे हुए निशान भी मिले, जो मारा गड्ढे में वहाँ पे भी निशान मिले। और मेरे को 3 लोगों को शंका है, सुरेंद्र सिंह जाटव, ध्रुव सिंह जाटव, एहसान सिंह जाटव। शाम को पिताजी हमारे गाय बढ़ाने गए थे, मुक्ति धाम तक तो पता चला, उसके बाद ही पता नहीं मिला मेरे को। रात में दिन में ढूंढा मैंने, तो ऐसे 10 साढ़े 10 11 बजे के टाइम पे मेरे को मुक्ति धाम में मिले हुए दोपहर में। तो मतलब वहाँ पे देखा तो मतलब उनको मारा गया है, ऐसा निशान मिले। जैसे हुए हाँ, ये थाना अड्डे अंतर्गत सोनेलाल का पूरा है, वहाँ पर एक बॉडी मिली है और हमारी वहाँ पे पुलिस टीम है, थाना अटेर और डीएसपी एसडीओपी अटेर भी वहीं पर उपस्थित है और उसमें भी कार्रवाई जारी है। क्या लग रहा है सर प्रथम दृष्टया उसमें भी एफएसएल ऑफिसर को भी बुलाया गया है और वो सब पूरा इन्वेस्टिगेट जांच करने के उपरांत जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार फिर उसमें कार्रवाई की जाएगी। ये कब की घटना है? ये आज की ही घटना है, आज ही इसकी जानकारी मिली थी। सूरजपुर में पंचायत सचिवों की हड़ताल को 20 दिन होने को है, जहां 16 मार्च से अपनी शासकीयकरण की एक सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे सचिवों ने आज 24 घंटे में काम कर वापस जाने के आदेश की प्रति को जलाकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदेश कांग्रेस सचिव और जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि अखिलेश प्रताप सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि भयाथान ब्लॉक के धरना स्थल पर पहुंचे, वहां सचिवों से मिले और कहा कि हड़ताल से पंचायत के सभी काम प्रभावित हो रहे हैं। वहीं सरकार से सचिवों की मांगों पर विचार कर जल्द इसका निराकरण करने की मांग करते हुए नजर आए। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में समस्त सचिवों की जो मांग है वो मांग नियम कंटिन्यू आज 19वां दिन है और इस 19 दिन के हड़ताल में जो पंचायत की मूलभूत योजनाएं हैं शासन की, वो सारी प्रभावित हो रही हैं। आम जनता के जो कार्य हैं, मुख्य रूप से सचिवों के ऊपर की जो जवाबदारी है वो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। मैं चाहूँगा कि शासन इनकी मांगों को सुने, समझे
और जितना जल्दी हो सके त्वरित निराकरण करें। और हम लोग का एक सूत्रीय मांग परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण का है, जो 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और आज 19वां दिन है। शासन को पंचायत सचिवों की कमी खल रही है, पंचायतों में कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक आदेश अभी हुआ है 24 मार्च को, जिसमें पंचायत सचिवों को 24 घंटे के अंदर अपने काम में लौटने के लिए निर्देश जारी हुआ है। इसी आदेश की प्रति को आज हम उस आदेश का विरोध कर रहे हैं और उसकी प्रति को हम जला रहे हैं। हम लोग का एक सूत्रीय मांग परीक्षा अवधि पश्चात शासकीकरण का है, जो 16 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और आज 19वां दिन है। शासन को पंचायत छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में रक्षित केंद्र नारायणपुर में परियना के परीक्षणार्थियों को किट वितरण कार्यक्रम के तहत किट वितरित किए गए। दरअसल पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में जिला नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिले की युवक युवतियों को शासन की मुख्य धारा में जोड़कर शासकीय योजनाओं के लाभान्वयन के कार्यक्रम के लिए संचालन जो किया गया था, जिसके तहत किट वितरित किए गए। हमारे जिला नारायणपुर में जिला प्रशासन और नारायणपुर पुलिस द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम परियना है। इसमें ऐसे यूथ को टारगेट किया गया जिनको अवेयरनेस के कमी से, जागरूकता की कमी से बहुत सारे परीक्षाओं में इनका चयन नहीं हो पाता है। खास करके अभी शुरुआती तौर पर हमने अलग अलग बैचेस में स्टार्ट किया है, जिसमें कि आर्मी और पुलिस में चयन के लिए इनको फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग और रिटन एग्ज़ाम की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे इनको इन एग्ज़ाम्स के बारे में और ज़्यादा जागरूकता से पता चलेगा, टाइम से इनको उस एग्ज़ाम के बारे में पता चल जाएगा। और अगली खबर छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से है। बताते चले कि पूरे जिले से नशेड़ी शिक्षक और आश्रम अधीक्षकों की शिकायत लगातार आ रही, जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं दुरुस्त गांव में शिक्षा व्यवस्था अभी भी लचर है। पुष्पाल पदस्थ, तो इनके बारे में मुझे आप लोगों द्वारा जो वीडियो दिखाया गया उससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये नशे की हालत में, किंतु इसकी जांच करवाई जाएगी और उस पर जो भी उचित होगा वो कार्रवाई हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। है जो कि पुष्पाल में पदस्थ है। अभी हम नोटिस जारी कर दिए हैं, वो स्वयं आएंगे और जवाब देंगे। यदि सत्य पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए उच्च अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा। सही पाया जाता है तो उच्च अधिकारी को निलंबित करने के लिए। एमपी के डिंडोरी तहसील मुख्यालय शहपुरा से कुंडम तक 2 लेन सड़क बनाने वाली इस्कॉन कंपनी का क्रेशर सील करने की बड़ी कार्रवाई शहपुरा एसडीएम काजल जावला के द्वारा की गई थी। गौरतलब है कि कंपनी के जिम्मेदार बिना पट्टा और डायवर्जन के जमीन पर अवैध उत्खनन कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में 4000 मीटर से अधिक क्षेत्र में अवैध उत्खनन पाया गया। वहीं एसडी काजल जावला के द्वारा की गई कार्रवाई के बाद देर शाम कंपनी के एमडी के द्वारा एसडीएम के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी भरे मैसेजेस और फोन किए गए, जिसके बाद से काजल जावला ने कहा कि आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित की जाकर कलेक्टर महोदय की ओर प्रकरण भेजा जा चुका है। इस कार्रवाई होने के उपरांत संबंधित ठेकेदार उस साइट के मालिक के द्वारा मुझे फ़ोन करने का प्रयत्न किया गया, जिसमें मैंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद उनके द्वारा रात 9:15 बजे मुझे धमकी भरा मैसेज किया गया, जिसमें लिखा गया कि मिलकर देख लेंगे, जिसकी मैं थाने में भी शिकायत कर रही हूँ। संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के साइट पर 85 लोग हैं, जिसमें और मैं यहाँ पर मात्र मेरे पास एक कर्मचारी है, तो मैं इस प्रकार का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहूँगी, जिसकी वजह से इस प्रकार के शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने और मानसिक दबाव बनाकर अपने अवैध कार्य संचालित करते रहने के जो उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, उसके कारण मैं एक थाना में।
अगली खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से है, जहां अंबिकापुर में जिला सहकारी बैंक के कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह ने बैंक कर्मचारी को पिटाई कर उसके बाद उसकी मारपीट का वीडियो जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इस घटना के बाद से बैंक कर्मचारी बेहद आक्रोशित हैं। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। हनुमान जन्मोत्सव पर देश प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भिंड में भी 6 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव पर विधायक संजीव सिंह और पूर्व सांसद डॉक्टर रामलखन सिंह के प्रयासों से पहली बार हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। विधायक संजीव सिंह ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय भजन भूषण पंडित मनीष शर्मा संगीत में सुंदर कांड की प्रस्तुति देंगे। देखिए 6 तारीख को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हमने भी प्रयास किया है, खंडा रोड पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक पंडित मनीष शर्मा जी हैं आगरा से, वो आएंगे और हम सभी लोग उनको श्रवण करेंगे। सुंदरकांड का पाठ बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। सभी लोगों से निवेदन है आपके माध्यम से सभी लोग उसमें आएँ। सुबह 9 बजे का समय है, सभी लोग आके उसका आनंद उठाएं। शिवपुरी जिले के रन्नौद थाना क्षेत्र इचौनिया गांव में पंचायत सचिव और उसके साथियों के द्वारा महिला और उसके परिजनों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया। महिला का कहना है कि गांव में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की केवाईसी हो रही थी, लेकिन सचिव ने उनकी केवाईसी करने से इनकार कर दिया। जब महिला और उसके परिजनों ने सचिव से कारण पूछा तो सचिव और उसके साथियों ने जमकर मारपीट की, जिससे महिला और उसके परिवार के कुछ लोग घायल हो गए। महिला का आरोप है कि पुलिस उनकी शिकायत नहीं लिख रही। अब महिला ने शिवपुरी पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। हम समस्या लेकर ही आए थे, सेक्रेटरी साहब ने बहुत मारा पीटा, एक भी दी उन्होंने उठा के हमको। किस किस को मारा? हमारे देवर को, पति को, मुझको, तीनों को बहुत मारा। क्या नाम है पति का? पति का सुरेश धाकड़ और देवर का? रामबाबू धाकड़। तो किसने मारा है? सेक्रेटरी साहब ने मारा है, नरेंद्र ने मारा है, नवल सिंह ने, भीकम ने। सेक्रेटरी साहब का नाम क्या है? गोवर्धन। हाँ, किस बात को लेकर मारा पीटी की? इस बात को लेकर मारा पीटी की के जिस बहना योजना चल रही है। हाँ, लाडली बहना योजना। हाँ, फिर उन्होंने इस भी बना रहे थे कागज। हाँ, हमने कही कि हमारे भी बना लेना। गोवर्धन, सरपंच नरेंद्र सिंह तोमर और भीकम सिंह तोमर और नवल सिंह धाकड़। क्या करने? सेक्रेटरी और दोनों नरेंद्र था, दोनों साथ में थे। मैंने बोला भैया घर घर केवाईसी करने जा रहे हो तुम, तो हमारी भी कर दो। बोले तुम्हारी केवाईसी नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी भैया? आप घर घर कर रहे हैं, हमारी क्यों पंचायत भवन भूमि? आप पंचायत भवन अगर नहीं, मैं नहीं करूंगा आपकी तुम्हें दिखाते करना, मैं केवाईसी आपकी नहीं करूंगा। तो और क्या किया मारपीट के अलावा? इसके बाद में मारपीट का झुमा झटकी बोला, मैं ज्यादा करोगे तो मैं मेरा लैपटॉप फोड़ दूंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गोवर्धन ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश में कोरोना की स्थिति के बारे में जानकारी दी और कोरोना को लेकर सरकार की तैयारियों के बारे में बताया। साथ ही इस दौरान उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ पर जमकर हमला किया है। अब ये कांग्रेस के लोगों को समझना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा के रहे हों, कांग्रेस के सांसद रहे हों, केंद्र में मंत्री रहे हों, उनकी मोदी जी के बारे में ये राय है। जैसे जो भी बौद्धिक सोच का स्तर ऊंचा रखता है वो विषय की गहराइयों पर भी जाता है। आज पूरा देश का आवाम मानता है कि मोदी जी ने विश्व में नाम रोशन किया है भारत का, और जितने सर्वे एजेंसियां आ रही हैं वो मानती है कि वैश्विक नेता मोदी जी और भारत विश्व गुरु बने, उस तरफ उसके कदम बढ़ना प्रारंभ हो। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एक दिवसीय दौरे पर पिपरिया विधानसभा की बनखेड़ी पहुंचे। वहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की
और आगामी चुनाव रणनीति को लेकर बातचीत की। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि इस बार हमारा मुकाबला बीजेपी सरकार से नहीं बल्कि बीजेपी के संगठन से है। हमें एकजुट होकर अब मुकाबला करना है और सरकार पर ठेकेदार हितैषी का आरोप भी लगाया है। आवाज नहीं करो। हमारे देश का सत्यानाश, हमारे पोषण का सत्यानाश, शिक्षा एवं स्वास्थ्य का सत्यानाश, जनता का सत्यानाश, गौ वंश का सत्यानाश, ये तस्वीर। सोमवार की शाम 4:30 बजे के लगभग भोपाल से बीना की ओर जा रही ट्रेन से सौठिया गेट के नजदीक एक युवक कूद गया। उसके साथ मौजूद उसका दूसरा साथी भी कूद गया। प्रत्यक्षदर्शियों की सूचना के बाद तुरंत ही एम्बुलेंस को सूचना देकर दोनों को जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। गंभीर हालत के चलते एक युवक को भोपाल रेफर कर दिया गया है। एक बालक आया है, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत जैन है, जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी पद पे पोस्टेड हूँ मैं। एक बालक आया है जिसकी अभी घटना हुई है, 20 साल का है, शांतनु मालवीय करके। उसको ट्रेन से गिरना बताया जा रहा है उसके दोस्त द्वारा और उसके सर में पीछे चोट आई है, अभी अनकॉन्शियस कंडीशन में है। अभी जी क्या सुना? एक बालक आया है, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत जैन है, जिला चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी पद पे पोस्टेड हूँ मैं। एक बालक आया है जिसकी अभी कटनी जिले में फिर एक बार बमबाजी की वजह से इलाके में दहशत फैल गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला पिछले गोली कांड के मामले से जुड़ा हुआ है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा बमबाजी का ये वीडियो रंगनाथ नगर थाना क्षेत्र का है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है बाइक सवार कुछ बदमाश अचानक सड़क पर गाड़ी खड़ी कर घर पर एक के बाद एक बम फेंकते हुए नजर आते हैं और फिर मौके से फरार हो जाते हैं। वहीं इस मामले में पीड़ित का आरोप है कि इस पूरे घटनाक्रम को रंगनाथ नगर थाने की पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है। लोग निकलने से डर रहे हैं, कहीं ऐसा न हो कि हमारे ऊपर पटक दे। ये आतंक बिल्कुल मचा रहे हैं और पुलिस व्यवस्था ऑल टोटल चरमरा गई है। पुलिस नींद में सो रही है और रात में बम चल रहे और पुलिस करी हमको नहीं मालूम, हम छानबीन करेंगे। ये व्यवस्था के नाम पे कटनी पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। मैं आप लोगों से मीडिया के द्वारा अनुरोध करूंगा कि इसकी इन गुंडे जो कर रहे हैं। घटना ये हुई थी कि इसमें मतलब आकाश विश्वकर्मा नाम का एक लड़का है, वो था और उसके साथ 5 अन्य साथी थे। करीबन 2:30 बजे की घटना है और वो लोग आए हैं घर में और 3 बम और गोलियों से फायर किए हैं, जिसमें कि 2 जिंदा बम भी पाए गए हैं। कहाँ की घटना है? ये मेरे घर। मैं अधिवक्ता रीता निषाद। अच्छा, आप लोगों ने इसकी शिकायत कहाँ की थी? हम शिकायत करने गए थे रंगनाथ थाना, लेकिन हमारी शिकायत दर्ज नहीं की गई वहाँ पे। क्या बोला जा रहा पुलिस द्वारा? वो बोले कि अभी हम इसकी। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। पत्रकार रितेश पांडे ने आर्थिक सहायता दिए जाने पर मंत्री शिव डहरिया का आभार जताया है। अनुसूचित जाति जनजाति महासंघ के जिलाध्यक्ष सतीश वानखेड़े ने कहा कि वरिष्ठ पत्रकार रितेश पांडे पर जानलेवा हमले के बाद हमें जानकारी मिली थी कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उसके कारण उन्हें बेहतर उपचार कराने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमारे संगठन की ओर से उन्हें आर्थिक सहयोग के लिए मंत्री शिव डहरिया को आवेदन दिया गया था। अब तत्काल उन्हें 1 लाख रुपए की राशि दी गई थी, जिसके लिए शिव डहरिया का आभार प्रकट किया गया है। करीब 6 माह पूर्व नगर के नया मुंडा के पास कुछ असामाजिक तत्वों नशेड़ी युवकों के द्वारा मुझ पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया था, जिससे मुझे गंभीर चोटें आई थी और करीब 1.5 माह तक मेरा
जिला अस्पताल में उपचार चला और अभी भी मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो सका हूँ। उस दौरान माननीय नगरीय निकाय मंत्री श्री शिव डहरिया जी का नगरागमन हुआ था और ST/SC परिसंघ के पदाधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल कुछ माह पहले नई दुनिया के वरिष्ठ पत्रकार रितेश पांडे पे जानलेवा हमला हुआ था, जिसकी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण हम लोग अपना संगठन की ओर से माननीय शिव डहरिया जी को आर्थिक सहयोग के लिए आवेदन दिए थे, जिसको देखते हुए तत्काल उनको 1 लाख रुपए का राशि दिया गया है। उसी के इसमें हम लोग अपनी तरफ से माननीय शिव डहरिया जी का। और इसी के साथ फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज। चेहरे जिनसे तय होते हैं समाज के सरोकार, हस्तियां जिनके हौसलों से मिलती है सपनों को उड़ान, शख्सियत जिनका संघर्ष है हमारी प्रेरणा, करोड़ों की भीड़ में वो लोग जो सबसे अलग है। मिलिए ऐसे ही चर्चित चेहरों से जिनका व्यक्तित्व है प्रभावशाली और शख्सियत है दमदार। दमदार शख्सियत में सिर्फ आर्या न्यूज पर। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। वक्त हो चला है आर्या स्पीड का।